एक कहानी भूत की जान सांसत में। एक था भूत। वह लोगों की सहायता तो करता था, लेकिन कभी कभी उन्हें सता भी देता था। किसी को एकाएक डरा देने में उसे बहुत मजा आता था। भूत गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर रहता था। गांव में गोवर्धन नामक गरीब किसान रहता था। वह इतना गरीब था कि 2 जून की रोटियां भी नहीं जुटा पाता था। वह रोज उसी पीपल के पेड़ के पास से मजदूरी करने निकलता जिस पर भूत रहता था। भूत गोवर्धन की परेशानी समझता था। एक दिन जब गोवर्धन शाम को लौट रहा था, तब वह उसके सामने प्रकट हो गया। भूत को देखते ही गोवर्धन भय से कांपने लगा। उसे बुरी तरह डरा देख भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने आया हूँ, लेकिन एक शर्त है। इतनी देर में गोवर्धन का भय दूर हो चुका था। वह साहस कर बोला, कैसी शर्त? यही कि मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगा, परंतु तुम्हें हर समय मुझे काम बताते रहना होगा। अर्थात मैं एक भी क्षण खाली नहीं बैठूंगा यदि तुमने काम। बताने में जरा सी भी देर की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोलो मंजूर? गोवर्धन बुद्धिमान था, झट कह बैठा, मंजूर। बस फिर क्या था, वह जो भी कार्य बताता भूत चुटकी बजाते ही कर देता। गोवर्धन बहुत अमीर हो चुका था, लेकिन भूत उससे नाराज रहता। भूत को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था, जबकि गोवर्धन कठिन कार्य बता नहीं पाता था। उसने यह परेशानी अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने उसे कुछ समझाया और दोनों ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार गोवर्धन ने भूत से कहा, सीधी अंगुली से घी निकाल कर लाओ। भूत मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? असल में उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि घी निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब भूत सीधी अंगुली से घी नहीं निकाल सका, तब गोवर्धन ने उसे खूब डांटा और दूसरा काम बताया, कुत्ते की पूंछ सीधी करके दिखाओ। भूत को राहत मिली। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है, तुरंत हो जाएगा। इधर गोवर्धन और उसकी पत्नी बहुत कठिनाई से हंसी दबाए हुए थे। भूत कुत्ते की पूंछ सीधी करने लगा, लेकिन यह क्या, पूंछ से हाथ हटाते ही वह फिर टेढ़ी हो जाती। इस तरह कई घंटे हो गए, लेकिन भूत को सफलता नहीं मिली। इस बीच कुत्ते को गुदगुदी हुई तो उसने भूत को लात मार दी। भूत परेशान तो था ही, अब बौखला भी गया। उसने गोवर्धन से हाँफते हुए क्षमा मांग ली। गोवर्धन हंसी दबाते हुए बोला, तुम तो बहुत 30 मार खा बनते थे, खाली नहीं। बैठूंगा, अब क्या हुआ? बेचारा भूत बोले तो क्या बोले, उसकी तो बोलती बंद थी। अब तक उसने कई लोगों को सताया था, लेकिन वह ऐसे इंसान को पहली बार देख रहा था जो उल्टा भूत को ही डांट रहा था। भूत को चुप देख गोवर्धन आदेश के स्वर में बोला, यह तीसरा और अंतिम कार्य बता रहा हूँ। यदि यह भी पूरा नहीं हुआ तो जिस पीपल पर रहते हो उसी में कील ठुकवा दूंगा। जाओ, पता करो कि भैंस तो काली होती है, लेकिन उसका दूध सफ़ेद क्यों होता है? और हाँ, बिना उत्तर खोजे मुंह मत दिखाना। इतना सुनना था कि भूत सिर पर पैर रखकर भागा
उसकी जान सांसत में थी। भूत को डर था कि गोवर्धन मुझे कैद न कर ले। वह भागा तो फिर कभी नहीं लौटा। गोवर्धन और उसकी पत्नी भूत की मजबूरी पर कई दिनों तक हंसते रहे। अब उसके पास सभी सुख साधन थे। वे सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि और साहस से कठिन समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। अतः सतत बुद्धि का प्रयोग करें और साहस कभी न छोड़ें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।